श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायातला वाराणसी। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान। पाठ 1 जीवन की मौलिक इकाई। भाग 2। इसमें हम लोग कोशिका की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जंतु यूनिसेलुलर एनिमल। एक कोशिकीय जंतु की जो अंग्रेजी होती है यूनिसेलुलर एनिमल, UNICELLULAR एनिमल, ANIMAL, यूनिसेलुलर एनिमल। ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी उदाहरण होता है, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा जिंजिविलिस। ये सभी जितने भी जीव होते हैं सब एक कोशिकीय जंतु होते हैं। यानी इनके जो शरीर का निर्माण होता है, पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है, एक कोशिका से होता है। अब इसके आगे है, ये देखेंगे कि बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु के बाद आता है बहुकोशिकीय जंतु, मल्टी सेलुलर एनिमल। MULTICELLULAR एनिमल, ANIMAL। मल्टी सेलुलर एनिमल मीन्स होता है बहुकोशिकीय जंतु। मल्टी मीन्स बहु, सेलुलर माने कोशिकीय और एनिमल माने जंतु होता है। अब इसकी हम परिभाषा जानेंगे कि बहुकोशिकीय जंतु होते क्या है, बहुकोशिकीय जंतु होते क्या है, इसकी परिभाषा डिफिनीशन समझेंगे। ऐसे जीव, देखिए यहाँ, ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है तो उसे बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। पुनः परिभाषा आप लोग देखिए क्या होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है तो उसे बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। माने जिन जंतु का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है, जिन जंतुओं का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जंतु में देखेंगे आता क्या है, गाय, बंदर, मानव, भेड़, बकरी आदि आता है। ये सही इनके जो है जटिल प्राणी होते हैं, यानी बहुकोशिकीय। जटिल प्राणी वे होते हैं जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है, तो ऐसे जीव को हम बहुकोशिकीय जंतु या जटिल प्राणी भी कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि आगे है कोशिका की विस्तृत संरचना। कोशिका की विस्तृत संरचना, कोशिका की विस्तृत संरचना की जो इंग्लिश होती है वह है डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, DETAILED
स्ट्रक्चर STRUCTURE ऑफ सेल CELL डिटेल्ड ऑफ सेल डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल कोशिका की विस्तृत संरचना। अब देखेंगे कि कोशिका की विस्तृत संरचना, कोशिका की संरचना क्या होती है, जो कि शरीर के निर्माण में कोशिका भाग लेता है, उसकी संरचना होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल एवं विस्तृत होती है। कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल एवं विस्तृत होती है। अब देखेंगे कि ये जो है पादप कोशिका, पादप कोशिका की अंग्रेजी होती है प्लांट सेल PLANT सेल CELL पादप कोशिका। पादप कोशिका में देखेंगे कि कितने पादप कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा रिक्तिकाएं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की अंग्रेजी होती है सेल लेयर CELL लेयर LAYER सेल लेयर। जीव द्रव्य, दूसरा जीव द्रव्य की जो इंग्लिश होती है वो है प्रोटोप्लाज्म PROTO प्लाज्म PLASM प्रोटोप्लाज्म। तीसरा है रिक्तिकाएं। रिक्तिका की अंग्रेजी वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल VACUOLES वैक्यूल्स माने मीन्स रिक्तिका। इस तरह से ये 3 हुए कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं, सेल लेयर, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। अब यहाँ देखेंगे कोशिका भित्ति और रिक्तिका के भाग तो नहीं होते हैं, लेकिन जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य की अंग्रेजी है साइटोप्लाज्म CYTOPLASM साइटोप्लाज्म। और केंद्रक की अंग्रेजी है न्यूक्लियस NUCLEUS न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। अब देखेंगे कि अब यहाँ देखिए कोशिका द्रव्य के भी भाग बताए गए हैं और केंद्रक के भी भाग बताए गए हैं। तो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य के मुख्य 2 भाग होते हैं, अजीवित पदार्थ, दूसरा है कोशिकांग। पहला अजीवित पदार्थ नॉन लिविंग मटेरियल, दूसरा कोशिकांग है सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कोशिकांग होता है। अब अजीवित पदार्थ के देखिए कितने पार्ट होते हैं। पहला है आपका संचित पदार्थ, दूसरा उत्सर्जी पदार्थ, तीसरा स्रवित पदार्थ। संचित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और स्रवित पदार्थ। अब कोशिकांग में देखेंगे, कोशिकांग में आपका आता है कोशिका कला, लवक, कोशिका कला, लवक। इसके अलावा भी भाग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, हरित लवक। और इसमें देखेंगे कि ये सेंट्रोजोम, तारक काय, ये सभी पदार्थ होते हैं। अब सेंट्रोजोम जो है पादप कोशिका में तो नहीं पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में पाई जाती है। और भी जो है इसके अंग होते हैं जो कि पढ़ाया जाएगा आपको एक एक पार्ट इसका। अब केंद्रक, अब यहाँ देखेंगे केंद्रक के भी भाग होते हैं। पहला है केंद्रक कला की अंग्रेजी क्या है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दूसरा केंद्रक द्रव्य की इंग्लिश होती है न्यूक्लियोप्लाज्म।
NuClO PLASM द्रव्य, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म PLASM। फिर दूसरा है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। चौथा है क्रोमैटिन, यानी केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भाग में देखेंगे सभी जंतुओं व पौधों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका या इसको हम विकसित कोशिका कहते हैं। अतः यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पादप कोशिका प्लांट सेल, दूसरा जंतु कोशिका। प्लांट सेल की अंग्रेजी है PLANT सेल, CELL। दूसरा जंतु कोशिका एनिमल सेल। अब जो है हम लोग देखेंगे कि पादप कोशिका होता क्या है। पादप कोशिका प्लांट सेल की परिभाषा देखेंगे कि वे कोशिकाएं जो पौधों के शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं तो उसे पादप कोशिका कहते हैं। वे कोशिकाएं जो पौधों के शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं तो उसे पादप कोशिका कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। पादप कोशिका की संरचना होता क्या है कि अब पादप कोशिका की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। पादप कोशिका की संरचना क्या है, ये देखिए आपके सामने पादप कोशिका की संरचना दिखाई दे रही है कि पादप कोशिका की संरचना इस तरह से होती है। ये जो है, अब जो है पादप कोशिका की संरचना जो है देखेंगे कि षट्भुजाकार, पादप कोशिका की संरचना ये देखिए आप लोग आपके सामने दिखाई दे रही है कि ये षट्भुजाकार होती है। इसके बाहर की तरफ एक आवरण पाई जाती है। ये देखिए जो है ये है, ये आपका बाहर की तरफ ये आवरण पाई जा रही है। इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल लेयर। और इसके बाद जो है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसके अंदर एक पतली लेयर होती है जिसे मध्य पटेलिका कहते हैं। अब जो है इसी कोशिका के बीचों बीच प्रोटीन, फास्फोलिपिड आदि से निर्मित एक द्रव पाई जाती है। देख रहे हैं बिंदी बिंदी संरचना है आपके सामने। और इसकी इसमें जो है अनेक कोशिका के अंग पाए जाते हैं। जैसे आपका ये देखिए हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ये है यहाँ। और ये राइबोसोम है। फिर जो है इसके बाद देखेंगे कि इसके गाल्गी बॉडी ये संरचना है। रिक्तिका वनस्पति कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी होती है। वनस्पति कोशिका में एक या दो पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में अनेक पाई जाती है, जिसे रिक्तिका कहते हैं। अब जो है कोशिका से जुड़ी हुई एक दूसरे के समानांतर फैली हुई संरचना पाई जाती है, जिसे जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए दिखाई दे रहा है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका।
ये जो है फिर इसके बीचों बीच एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे जो है केंद्रक कहते हैं। देख रहे हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो द्रव पाई जाती है इसी के अंदर, उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये आपका केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के अंदर एक धब्बे के समान संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसी में जो है प्रोटीन, आरएनए, डीएनए आदि से निर्मित दानेदार द्रव पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो कि एक धागे की समान संरचना होती है। ये आपका जो है पादप कोशिका की संरचना है, जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर इस तरह से दिखाई देती है। पादप कोशिका की संरचना एक जटिल संरचना होती है और इसके कोशिका के एक एक अंग जो है इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके ये जो है इसकी खोज किसने किया, संरचना क्या है, इनके कार्य क्या होते हैं। अलग अलग जो है इस कोशिका के हर पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।